ने सुंदर तरीके से स्तुति प्रशंसा की गाने के माध्यम से, इसलिए आपको संध्या सिस्टर और जो जितने भी बहन गाए उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। మరి అందరూ కూడా హిందీ అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను, అందరికి హిందీ అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను కదా, మనకి అందరికి హిందీ తెలుసు. మరి మన మధ్యలో ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఒడియా 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 రాదు, ఓన్లీ హిందీయే. हाँ मानस भाई आमर आम सहित जड़ित गोटे छत्तीसगढ़ संध्या भौणी बोली जड़ित होती से निर्णय नहीं कि डिसीजन नहीं तेलुगु आउ हिंदी रखा कहीं हिंदी समस्त को आसे, हिंदी तुम्हें भी बुझीपार. हाँ से तीन लैंग्वेज कले बहुत लेट हो आम ट्राए करवा भौणी छत्तीसगढ़ जो जड़ित होती हिंदी आम मैक्सिमम ट्राए करिया कहवाई. ठीक अच्छे मानस भाई, हिंदी तो बुझीपार ना तुम्हें? ठीक अच्छे, धन्यवाद. हाँ धन्यवाद साहाଯ୍य करथिबा को. इसलिए हर सुबह हमारे 6:45 पे स्टार्ट होगा और लगभग 8 के अंदर ख़त्म हो जाएगा. ये 8 के बीच में, 8 के पहले ही ख़त्म हो जाएगा. और धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर को जो संध्या बहन हमारे साथ जुड़ित होने के लिए जो प्रभु पिता परमेश्वर सहाय के लिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं. हम वाक्य में चले जाएंगे, वचनों में चले जाएंगे. हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 6 अध्याय और 10 6 अध्याय 10 पद में बात करते हैं. और अध्यायము 10వ वचనం మనము ఒకసారి చదువుకుందాం. मत्ती सुवार्त आप सब पढ़े. संध्या बहन आप भी निकालिए बाइबल, आप पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है 6 अध्याय मत्ती 6 उसके 10 पद को पढ़ना है, 10 वचन को. మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేర్చుకున్నట్టు భూమి నుండి నెరవేరునుగాక. मत्ती सुसमाचार उनका जो 6 अध्याय 10 वचन. पढ़िए 6 और 10 को तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो. धन्यवाद भाई मानस भाई को पढ़ने के लिए. हम प्रार्थना करते हैं. ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వశక్తుడా సర్వోన్నతుడా निघनమైన नामनको वंदनाल तंत्री पिता परमेश्वर, हम सबको इस सुंदर सुजोग देने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं. जो वचनों में हम पढ़े और उससे पिता परमेश्वर बोलने जा रहे हैं, अब हमारे सहायता करिए. जो जितने भाई और बहन जुड़े थे इसमें, जो वचनों को समझ सके, वचनों के हिसाब से पिता परमेश्वर वो चल सके. వాక్యానుసారంగా నాయన ప్రభు వారు మేమంతయు బ్రతుకుటకు సహాయం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మమ్మల్ని అందరినీ ఈ హస్తాన్ని సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి. నీవే మందరి ద్వారా మాట్లాడమని, ఈ యొక్క కూడుకునంతరి ద్వారా మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఇచ్చిన ప్రార్థన కుమారుడు మా రక్షకుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరిట అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. आमीन. धन्यवाद. आप भी हम जो बोलते हैं वचन आप पढ़ते रहिए, मन में पढ़ते रहिए, इसलिए कि सब म्यूट में रहेंगे. आप अगर पढ़ना चाहिए तो हम जब वचन बोलेंगे आप पढ़ लीजिएगा. మరి ఈరోజు అనేక మరి కొత్త వాళ్ళు మనకి దేవుడు కలుపుతున్నారు కాబట్టి మనం ప్రయత్నిద్దాం వారికి దేవుని వాక్యం ప్రకటించడానికి. అది ఏ భాష అయినా కూడా మనము ప్రయత్నిస్తాం.
पिता परमेश्वर हम सबको एकत्रित करते हैं, इसलिए प्रभु के संतान हम सब हैं। मिलजुल कर रहे, लैंग्वेज भाषा कोई भी हो, हम सब पिता परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए मिलजुल कर रहते हैं। भाषा कोई दूसरा कोई भी भाषा क्यों ना हो, लेकिन हम सब एक ही पिता परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए जो पिता परमेश्वर हम सबको जो सुंदर अवकाश देते हैं, जो सुजग देते हैं हर दिन उनके चरणों में आने का, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। మరి దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి, ఎందుకంటే దేవుడు మనకి ప్రతి దినము ఈ సమయము మనకి ఇస్తున్నాడు దేవుడు। మనం సజీవ లెక్కలు ఉన్నాము, हम जीवित हैं, हम सब जीवित रहते हैं, हर एक दिन नया दिन देखते हैं। इसका वजह कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर अगर नया दिन हमें नहीं देगा तो हम क्या जी पाएंगे? नहीं। इसलिए हम सुबह उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। क्यों? क्योंकि दिन देने वाला, नया दिन देने वाला वही परमेश्वर है। ఈ రోజు చూడని వారు అనేకులు ఉంటారు, వారు భూమి మీద లేరు అండి। పాతాళంలో ఉన్నవారు ఎలాగా దేవుని స్తుతించగలరు? जो ये पृथ्वी को छोड़ के चले गए, वो क्या प्रभु को प्रशंसा कर पाएंगे? हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, जो कि परमेश्वर ने ये पृथ्वी पे रहने का हमें अवकाश दिया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। మనము प्रार्थना विषय ध्यानिస్తున్నాం। हम सब प्रार्थना के वचनों पे हम ध्यान दे रहे हैं कि प्रार्थना क्या होता है, प्रार्थना कैसे किया जाता है। जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय, मत्ती उसका 6 अध्याय 9, 10, 11, 12 ऐसा कंटिन्यू जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनके शिष्यों को कुछ प्रार्थना सिखाते हैं। उसमें యేసు అందరినీ, శిష్యులందరికీ ఒక ప్రార్థన నేర్పడం మనం చూస్తున్నామండి। वहाँ पे हम क्या देखते हैं? उनके शिष्यों को प्रार्थना करने सिखाते हैं। हम जब 9 में पढ़ते हैं, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो। क्या बोल रहे हैं मसीह? तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरी नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना सिखाते हैं पिता परमेश्वर को कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर के संतान हैं, कि तुम जो भी तुम मांगना चाहो, तुम किसी और को मत मांगो। वो जो देने वाला है, हम सबको जो सृष्टि किए, हम सबको बनाने वाला है, वही पिता परमेश्वर को तुम्हें मांगना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि यीशु मसीह मेरा ये प्रॉब्लम है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर, यीशु मसीह मुझे चंगाई दे। ऐसा प्रार्थना ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें पिता परमेश्वर को प्रार्थना करना, ये सिखाते हैं मसीह जी। ఇలా ప్రార్థన చేయండి, మీరు తండ్రి అయిన దేవునికి అడగవలెను। तेरी नाम पवित्र हो। बोलिए, हम उनके नाम से जुड़ित है। अगर हम अपवित्र से जीवन जिएंगे इस पृथ्वी पर, उनके नाम कैसे पवित्र हो पाएगा? हम सब क्रिश्चियन भाई और बहन हैं, तो उनके नाम से हम सब जुड़ित है, हम सब एक है। वही पिता परमेश्वर हम सबको गढ़ाने वाला है, बनाने वाला वही है। तो उनके नाम से हम सब जुड़ित है, इसलिए उनके नाम को पवित्र बना के रखना है। कब तक? जब तक हमारे जीवन इस धरती पे है, हम जब तक ये धरती पे हम
జీవిత ఎప్పటి వరకు మనం ఆయన నామమును పవిత్ర చేయాలంటే ఎప్పటి వరకైతే మనం ఈ భూమి మీద బ్రతుకున్నంత వరకు ఆయన నామమును పరిశుద్ధపరచుకుంటూ పోవాలండి. पिता परमेश्वर, ये शरीर मेरा नहीं है, ये आत्मा मेरा नहीं है, तू देने वाला है, तू बनाने वाला है. तेरे इस नाम को मैं जीवन भर तक पवित्र बना के रखूंगा. ये प्रार्थना सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह. ऐसा प्रार्थना करना है तुम्हें. तुम डिपेंड हो किस पे? पिता परमेश्वर पे. तुम आधार होके रहो, उन्हीं पे भरोसा रखो, पिता परमेश्वर पे, जो तेरी हर एक आवश्यकता, तेरी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा. कौन? पिता परमेश्वर. उनका नाम यहोवा है. उनको तुम्हें जो कुछ भी मांगना है उनको मांगना है, वो देगा, वो पूरा करेगा तुम्हारी हर एक जरूरत को. మన ప్రతి అవసరతను తండ్రి అయిన దేవుడు తీర్చేవాడండి. और हम क्या पढ़ते हैं उसके नीचे? तेरी नाम पवित्र नाम जाए, माना जाए, तेरी राज आए. अब बताइए, उनके राज आ चुका है या आने वाला है? भाई और बहनों, उनके राज आ चुका है. तेरी राज आए, ऐसा प्रार्थना नहीं करना है हमें. बहुत सारे कलीसियों में ऐसा प्रार्थना करते हैं कि पिता तेरे राज्य आए. कहाँ आएगा? ऑलरेडी उनके राज्य में तो है. प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए थे, उनके कलीसिया को बनाए, उनके राज्य को वो बना के गए. उनके राज्य में हम ही है. राज्य मतलब कलीसिया बोलते हैं इसको. कलीसिया बोलो या फिर राज्य बोलो, एक ही है. సంఘమనగా రాజ్యమనగా ఒకటే. ఆ రాజ్యము యేసుక్రీస్తు కట్టడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు. కట్టి మళ్ళీ తండ్రి నా దేవుని ఎద్దకి చేరి ఉన్నారు. जिस काम के लिए उनको भेजा गया था, यीशु मसीह को किसने भेजा? पिता परमेश्वर ने. क्यों भेजा? उनके राज्य को इस पृथ्वी पे बनाने के लिए, उनके कलीसिया को इस पृथ्वी पे बनाने के लिए. जिस काम में वो आए थे, उस काम को यीशु मसीह ने कंप्लीटली पूरा किया. अब हम सब अभी कहाँ हैं? उनके राज्य में है. तो फिर से यही प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर तेरे राज्य आए. ऐसा करना नहीं है. ये प्रार्थना करना नहीं है कि तेरे राज्य आए. क्यों? क्योंकि उनके राज्य में तो हम ही है अभी. समझी? అర్థమవుతుందండి? మనం ఆయన రాజ్యంలో ఉన్నాము. ఆయన రాజ్యంలో ఉంటూ ఎలా జీవించాలంటే పవిత్రంగా మనం జీవించాలి, నిర్దోషులుగా జీవించాలి, निष्कपटुలుగా జీవించాలి. हम कैसे जिए उनके कलीसिया में? पवित्र से. हाँ भाई और बहनों, हम पवित्र से जिएंगे. उनके कलीसिया में, उनके बनाया हुआ कलीसिया, उनके राज्य में हम ही है. हम सब उनसे जुड़ित है. यीशु मसीह से हम सब जुड़ित है. कब तक जीना है? जब तक हम इस पृथ्वी पे जिंदा है. इस शरीर को क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से समर्पित करना है. हम अलग हो चुके हैं इस दुनिया से, इस जगत से. जब यीशु मसीह पे हम जब आए ना, तब इस दुनिया हमारे लिए अलग हो चुका है. हम इस दुनिया से जुड़ित नहीं है. दुनिया में जरूर है, लेकिन हम जुड़ित हैं यीशु मसीह से. మనమందరము లోకం నుంచి వేరే ఉన్నాము. లోకం నుంచి వేరే యేసుక్రీస్తు కట్టిన సంఘములో మనమందరము
కలిసి ఉంటున్నాము, ఆయన సంఘంలో ఆయన రాజ్యంలో ఉన్నాము. ఎలా ఉండాలి? పవిత్రంగా ఉండాలి. कैसे जिए? पवित्र से जी, पवित्र से हम जीना, हमको जीना है. और 3 नंबर में हम क्या पढ़ते हैं? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. हम तीसरी पढ़ते हैं. पहला प्रार्थना क्या सिखाते हैं मसीह शिष्यों को? कि तुम्हें डिपेंड होना है पिता परमेश्वर के ऊपर. तुम्हारी हर जरूरत को पिता परमेश्वर पूरा करेगा. तुम मांगो वो देगा. ये सिखा रहे हैं यीशु मसीह उन्हें शिष्यों सारे, उन्हें ही नहीं, पृथ्वी में जितने क्रिश्चियन भाई और बहन हैं सभी को ये मैसेज है, तुम सब पिता परमेश्वर के ऊपर क्या करो? भरोसा रखो, उनको मांगो वो देगा. तुम प्रार्थना करो वो देगा. वो देने वाला परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर है तेरा परमेश्वर. सुनने वाला परमेश्वर है. तेरी जो भी जरूरत है, जो भी तेरा जितना भी क्यों ना बड़ा समस्या क्यों ना हो, शरीर के दुर्बल हो, रोग से पीड़ित हो, या फिर परिवार के समस्या से तुम पीड़ित हो, जो भी हो, तुम डिपेंड हो पिता परमेश्वर के ऊपर. भरोसा रखो पिता परमेश्वर के ऊपर, वो तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे. ये सिखा रहे हैं उनके शिष्यों को, यानी हम सबको ये बता दे रहे हैं, देखो हम पिता परमेश्वर को जो भी मांगते हैं वो मेरी प्रार्थना सुनता है. నా ప్రార్థన ఆలకించు నా తండ్రి, ఇదిగో నువ్వు ఆ తండ్రికే మీరు మొరపెట్టాలి. दूसरा उनके राज्य है, उनके राज्य में भी है सब. तेरी राज आए ऐसा प्रार्थना करना नहीं है, क्योंकि उन्हीं के बनाया हुआ राज्य में हम सब हैं. 3rd नंबर में हम क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं? तेरी इच्छा. किसकी इच्छा पूरा हो? बताइए, किसकी इच्छा पूरा हो? हमारी. हम जो चाहे खाए, हाँ, हमको जो पसंद हुआ खा लिए, हमको जो पसंद हुआ पहन लिए, हमको जहाँ पसंद हुआ कि घूमना घूम लिए, अपना जीवन अपने तरीक़े से जीना. ना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. तेरी इच्छा पूरा हो मेरे जीवन पे पिता परमेश्वर, ऐसा निर्णय लेना हमको. ऐसा निर्णय लेना, हे पिता परमेश्वर मेरी इच्छा ना पूरा हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन पे पूरा हो. जो तू चाहता है परमेश्वर वही मेरे जीवन में सफल हो. तेरी इच्छा हर दिन पिता परमेश्वर, एक दिन नहीं. आज गया संडे को चर्च को, फिर मंडे से सैटरडे तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरा इच्छा पूरा हो. केवल संडे एक दिन मैं तेरे लिए देता हूँ, तेरी इच्छा पूरा हो. ऐसा करना नहीं है बहन या भाई, ऐसा करना नहीं है. हर दिन तेरी इच्छा मेरे जीवन पे सफल हो. हर दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट तेरी इच्छा मेरे जीवन पे सफल हो. నీ చిత్తమే నా జీవితంలో జరుగునుగాక తండ్రి, నా ఇష్టము కాదు. ఎలాగైతే పరలోకంలో జరుగుతుందే నీ ఇష్టము, అలాగే నా జీవితంలో కూడా జరుగునిమ్ము తండ్రి అని ప్రార్థన నేర్పుతున్నాడండి యేసు ప్రభు. శిష్యులు కాదు, మనందరకు. केवल वो शिशु को नहीं बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं मसीह जी कि तुम्हारी इच्छा, हे पिता परमेश्वर तुम्हारी इच्छा मेरे जीवन पे, इस पृथ्वी पे, पृथ्वी यानी मेरे जीवन पे. पृथ्वी यानी क्या? तुमको, हमको, सबको बोल रहे हैं. वो सिखा रहे हैं मसीह जी कि तुम्हारी इच्छा, ये पिता परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन पे सफल हो. तू जो चाहता है वही हो, तू जो चाहता है वही हो मेरे जीवन पे. ये
ये प्रार्थना करना सिखाते हैं पर मसीह जी हमें అండి ఎవరి చిత్తము ఎవరిలో జరగాలని యేసుక్రీస్తు నేర్పుతున్నాడండి. हम पढ़ते हैं हेब्रियो, हम एक बार पढ़ते हैं 10 उसके 7 हेब्रियो पुस्तक 10 अध्याय उसके 7 पढ़ते हैं एक बार. हेब्री 10 अध्यायము 7వ వచనం ఒకసారి చదువుదాం. मामा हेब्री 10:7 है, हिंदी में पढ़ना है. तब मैंने कहा, देखो मैं आ गया हूँ ताकि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ, जैसे कि पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है. तेरी इच्छा पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर इस धरती पे मैं आया हूँ. कौन बोल रहा है ये बात? प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि ये पिता परमेश्वर पृथ्वी में किस लिए आया हूँ? तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ. हेब्री తెలుగులో ఒకసారి చదవండి. हेब्री 10 అధ్యాయము 7వ వచనం. అప్పుడు నేను రాయబడిన ప్రకారం भाई ఒక్క నిమిషం धर्मराज भाई धर्मराज भाई तुम भॉइसटा कटुची, भॉइसटा क्लियर आसुनी तुमर. हाँ तुमर भॉइसटा कटुची. हेब्रियो 10:7 है. हेब्रियो पुस्तक 10:7 है. हेब्रियो पुस्तक 10 अध्याय उसके 7 वचन. हाँ तेलुगुलो धर्मराज भाई तेलुगु में पढ़े और एक भाई हिंदी में पढ़े. నేను ఇదిగో ठीक है. हिंदी में पढ़ते हैं एक बार स्पष्ट रूप से. हिंदी में एक बार और एक बार पढ़ते हैं 10 और इसका 7. तब मैंने कहा यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तब मैंने कहा देखो मैं आ गया हूँ. कहाँ पे आ गया हूँ? यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं आ गया हूँ ताकि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं पूरी कर सकूं जैसे कि पवित्र शास्त्र मेरे बारे में लिखा हुआ है. बस थैंक यू. मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ इस धरती पे. भाई और बहनों हम सब भी उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम सब इस धरती पे आए हैं. हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं कि क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, कहाँ घूमने जाए. ऐसा करने के लिए हम इस धरती पे नहीं आए हैं भाई. हम उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस धरती पे आए हैं. किसके इच्छा को बताइए आप लोग? किसकी इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने इस धरती को चुना? ఎవరు చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడండి. తండ్రి అయిన దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఈ భూమి మీదకి యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఉన్నారు. అలాగనే మనం అందరమును కూడా తండ్రి యొక్క చిత్తము నెరవేర్చడానికి ఈ భూమి మీదకి మనం అందరము వచ్చి ఉన్నాము. समझ गए भाई और बहनों? ईश्वर के संतान, ईश्वर के आप लोग सब बच्चे, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं. हम सब क्या करना है? हमको क्या करना है? उनकी इच्छा को पूरा करना है इस धरती पे. क्या उनकी इच्छा को जानना है कि पिता परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है मुझ पे, तू बता मुझे क्या करना है. पिता परमेश्वर को प्रार्थना करना है कि तेरी इच्छा मेरे जीवन पे सफल हो. जो तू चाहता है कि मेरे जीवन पे जो
तू बनाना मेरे जीवन को बनाना तू चाहता है, संवारना चाहता है। तू संवर दे, मेरे जीवन को तेरे हस्तों में रखता हूँ। डिपेंड होना है पिता परमेश्वर के ऊपर, इंसान के ऊपर नहीं बहन या भाई, इंसान के ऊपर नहीं। हमें डिपेंड होना है, हमें भरोसा रखना है पिता परमेश्वर के ऊपर। ये प्रार्थना सिखा रहे हैं यीशु मसीह ने। यीशु मसीह क्या प्रार्थना सिखाते हैं उनके शिष्यों को, उनके चेलों को क्या प्रार्थना सिखाते हैं कि तू डिपेंड होना है पिता परमेश्वर के ऊपर, कि पिता परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में सफल हो, तो जो तू जो चाहता है वही हो, ना कि मेरी इच्छा। मैं इसलिए धरती पे आया हूं कि तेरी इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। जो शास्त्र में लिखा है मेरे बारे में, उसे मैं पूरा करने के लिए आया हूं। 36 भी पढ़ते हैं, हेब्री 10 और 36 भी पढ़ते हैं एक बार। 35 और 36, 10 इब्रियो पुस्तक 10 अध्याय 35 और 36 भी पढ़ते हैं। हेब्री पुस्तक, हेब्री राసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 35, 36 కూడా చదువుకుందాం। पहले तेलुगु में पढ़ते हैं, बाद में हिंदी में पढ़ते हैं। तेलुगु। కాబట్టి ఈ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడు, దానికి గొప్ప బహుమానం కలుగును। మీరు వాగ్దానమును పొందు నిమిత్తము। भाई भॉइस कटुची तुमर किछि सुबा जाउन धर्मराज भाई, तुमर भॉइस कटि जाउची, किछि सुबा जाउन मते, तुमर भॉइस टा कटि कटि के आसुची। टिके स्लोली पढ़ो, टिके फोन पाखे रखी के पढ़ो, लाउड स्पीकर काटी दियो। కాబట్టి మీ ధైర్యం విడిచిపెట్టకుడు, దానికి గొప్ప బహుమానం కలుగును। మీరు దేని నెరవేర్చిన వాగ్దానాలను పొందు నిమిత్తము మీకు ఇది అవసరం ఉన్నది। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। हिंदी में पढ़ते हैं, 10 उसके 35 और 36 पढ़ते हैं। हिब्रू पुस्तक 10 अध्याय 35 और 36 पढ़ते हैं। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ ठीक है, और एक बार पढ़ते हैं हिंदी में। अतः अपना भरोसा ना छोड़ो, अपना भरोसा ना छोड़ो, अतः अपना भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। पिता परमेश्वर देने वाला जो प्रतिफल है हम पर, वो बहुत ही बड़ा है। हाँ, तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है भाई और बहनों, तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है। जो प्रतिफल तुम्हें देने वाला है पिता परमेश्वर, उसे पाने के लिए तुम्हें धीरज की आवश्यकता है। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा के फल पाओ। जो तुम अपने आप को क्या किया तुमने, कि परमेश्वर के ऊपर तुमने अपना जीवन को समर्पित किया, उसके बदलाव पे तुम्हें परमेश्वर जो प्रतिफल देगा उसे पाने के लिए तुम्हें प्रतिज्ञा करो। समझ गए? हम उनके इच्छा को अगर पूरा करते हैं, वो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग पे है, वो देख रहा है कि मेरी इच्छा को कौन सफल कर रहा है, मेरी इच्छा को कौन मान रहा है, तो मैं भी उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। समझ गए बहन और भाई? मेरी इच्छा को जो पूरा करता है, पिता परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि मैं भी उसकी इच्छा को पूरा करूंगा, प्रतिफल दूंगा मैं उसको।
నా ఇష్టాన్ని ఎవరైతే నెరవేరుస్తారో వాని యొక్క కూడా ఇష్టాలు నేను నెరవేరుస్తా. అర్థమైందండి? మనము తండ్రి అయిన దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చినప్పుడు అంటే తన ఇష్టాన్ని మనం తీర్చినప్పుడు అప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు మన ఇష్టాన్ని కూడా నెరవేరుస్తాడండి. మన ఇష్టాన్ని ఏదైనా కూడా ఆయన ప్రతిఫలం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడండి. అర్థమవుతుందండి? కాబట్టి మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకొనకుడి, దానిని ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానమును కలుగును. మీరు దేవుని చిత్తము నెరవేర్చిన వారై వాగ్దానము పొందే నిమిత్తము మీకు ఓరిమి అవసరమైనది. ఓర్పు. देने निमित्त मोरपू किसलिए हम धीरज रखे? जो प्रतिफल पिता परमेश्वर मुझे देने वाला है उसे पाने के लिए मुझे धीरज की आवश्यकता है. समझ गए? वो देना कुछ चाहता है, हमें पाने की इच्छा है, लेकिन धीरज की आवश्यकता है. हम धीरज रखें और प्रार्थना पे लगे रहें. पिता परमेश्वर को ये प्रार्थना करना है, पिता परमेश्वर मेरी इच्छा को तू पूरा, मेरी इच्छा ना हो मेरे जीवन पे, तेरी इच्छा मेरे जीवन पे सफल हो. जो तू स्वर्ग पे चाहता है वही मेरे जीवन पे सफल हो. ये प्रार्थना करना है हमें. ये प्रार्थना सिखा रहे हैं यीशु मसीह हम सबको. ये प्रार्थना सिखा रहे हैं कि हम पिता परमेश्वर के ऊपर कैसे आधार रहे या फिर कैसे डिपेंड होके रहे, कैसे निर्भर होके रहे, उन पे उनके ऊपर भरोसा रखे कि पिता परमेश्वर मेरी इच्छा इस पृथ्वी पे ना सफल हो, तू जो चाहता है तेरी इच्छा मेरे जीवन पे सफल हो. ये मैं प्रार्थना करता हूँ. तब पिता परमेश्वर सुन के आनंदित होंगे. वो तेरी इच्छा को जान के तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके दूत को भेजेंगे, फरिश्तों के भेजेंगे. ఫరిష్తియో పితా పరమేశ్వరు भेजेंगे. దూతలను పంపిస్తాడండి మన అవసరత తీర్చడానికి. అర్థమైందండి? धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमें जो सुंदर सुजग दिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. समय हो चुका है. हर दिन हम इसी टाइम पे हम इस 6:45 पर हम हर दिन जुड़े होंगे. 7 के अंदर हम इसे क्लोज करने वाले हैं. 8 बजे के अंदर 8 గంటలకి ముగించబడ 8 గంటల లోపే మనం ముగించుతాం. 6:45 నిమిషాలకి స్టార్ట్ అవుతుంది. आप लोग सब धीरज से सुने ईश्वर को वचनों को. हम धन्यवाद देते हैं. उसे सुनकर भूल मत जाना. अगर आप भूल जाते हैं, इस जगत में मिल जाते हैं, इस दुनिया में, तो इस वचनों को आपके काम में नहीं आएंगे. आपको हृदय में रखना है. जो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं उस सब आपके हृदय में रखना है. हृदय में रखना है. हृदय में रखना है. उसे भूलना ना. ध्यान कीजिए उन वचनों को. आप दिन और रात क्या करना है? स्मरण करना है कि पिता परमेश्वर ने आज मेरे साथ क्या बात की है. पिता परमेश्वर ने ये बात की है कि मेरी इच्छा ना हो पिता बनू, तेरी इच्छा मेरे जीवन पे सफल, तू जो चाहता है वही हो मेरे जीवन पे. ये सिखाएं पिता परमेश्वर. कि पिता परमेश्वर मैं आज से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर मेरी इच्छा ना हो सफल, तेरी इच्छा मेरे जीवन पे सफल हो. तू जो चाहता है, तू जिस तरह मुझे बनाना चाहता है, जिस तरह तू मुझे रखना चाहता है वैसे ही रख, वैसे ही मेरे जीवन को तो जोड़ दे पिता परमेश्वर. मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ. हमें जीवन को छोड़ देना है परमेश्वर के ऊपर कि वही हमें चलाए. धन्यवाद देते हैं. आप अपना
बहुमूल्य समय दिए, इसलिए आपको सबको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और एक बार ధర్మరాజు వైకు సోప్తే మరి ఒకసారి నేను అవకాశం ఇచ్చిన మరి అందరికి వందనాలు తెలుస్తూ మరి ధర్మరాజు వైకు మరి సమర్పిస్తున్నాను ఈ యొక్క సమయాన్ని. ओके, हेलो, आपको सुनते हैं मेरा आवाज? मैं वाइस ऑन सुनते हैं? మాట్లాడకండి ఎవరు కూడా మాట్లాడకండి, నిశ్శబ్దంగా ఉండండి, कोई भी बात ना करे. हाँ, मेरा आवाज बहन जी, संजय बहन जी आपको सुनाई देते हैं? हाँ, दे रहे हैं आवाज आ रही है.